और सांख्यिकी विभाग ने मंत्रालय ने आज वित्तीय साल 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। एक तिमाही में भारत की रिकॉर्ड विकास दर हुई है। अप्रैल से जून के बीच 20.1% ये विकास दर रही है। बीते साल की तिमाही में विकास दर 24% सिकुड़ गई थी। तो इस समय जो ये सामने बड़े आंकड़े आए हैं उसके क्या मतलब हैं। 30.1 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था हुई है, लेकिन बीते साल की तिमाही में जो विकास दर है वो 24% सिकुड़ गई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसे समझाने के लिए आफाक हुसैन, डायरेक्टर हैं ब्रीफ के। आफाक साहब, ये जो शुरुआती आंकड़े हैं उस पर आप क्या कहेंगे। अब ये जो पहली तिमाही के आंकड़े हैं अप्रैल से जून, और उसमें 20.1% की ग्रोथ, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसी दौरान पिछले साल 24% अर्थव्यवस्था जो है विकास दर जो है वो सिकुड़ी भी थी। शुक्रिया नगमा। देखिए, ये जो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो 24 दर की सिकट गई है, जो अर्थव्यवस्था सिकट गई है, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसी टाइम के दौरान यहाँ पे सेकेंड वेव भी आई थी, भारत में सेकेंड वेव भी आई थी। सो सब कुछ बंद था। सो वो भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि वो चीजें, उन चीजों ने भी इस चीज को इम्पैक्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलने लगेगी तो बेहतर चेंजेस आएंगी, आंकड़े सुधरेंगे। इस क्वार्टर में, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर है, इसमें आंकड़े थोड़े बेहतर होंगे, क्योंकि हमारा अब हम अगर इसको पिछले साल के लिए भी कंपेयर करते हैं, पिछले साल के आंकड़ों के साथ भी कंपेयर करेंगे, उसमें भी पूरा कोविड का ही टाइम था जब सब कुछ बंद था। तो ये एक एबरेशन है, ये एक ऐसा मौका है पिछले साल और इस साल ये एक ऐसा मौका रहा है जिसमें कि हम इसको एक स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं इकोनॉमी में। जी, ये 20.1% की जो आई है विकास दर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी मानी जाए या जो आरबीआई का प्रेडिक्शन था इससे थोड़ा ज्यादा का 21 का, ये उससे कुछ कम है? तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप कैसा मानेंगे इसे? देखिए, ये मैं तो बेहतर ही मानूंगा, इसको थोड़ा बेहतर की ओर की दिशा के लिए ही मानूंगा, क्योंकि हमें ये भी हमारी जो पिछले कुछ महीने गए हैं, पिछले कुछ क्वार्टर गए हैं भारत में, बहुत ही मुश्किल गए हैं। तो ये चूंकि 8% है तो थोड़ा सा बेहतर ही मानूंगा मैं इसका। इवन दो आरबीआई के जो आंकड़े जो उन्होंने बताया तो उससे कम की दर पर ही है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बेहतर मान सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के आंकड़े होंगे वो थोड़े बेहतर होंगे, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगी हमारी। तो ये जो अगर फुल रिकवरी की बात करें, कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें अब खुल गई हैं। अप्रैल के दौरान इस साल बहुत बुरा हाल था, जिसे सेकेंड वेव कहा जा रहा है, लेकिन ये भी है कि खतरा एक और वेव का भी बना हुआ है। कई राज्यों से, महाराष्ट्र और केरल से आंकड़े बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं बीमारी के। तो अभी बहुत कुछ खुलने लगा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। जो कंजम्पशन की फुल रिकवरी है उसमें वक्त लगेगा, बशर्ते ये कि दोबारा किसी तरह का कोई लॉकडाउन या कोई दूसरी बीमारी की दूसरी लहर ना आ जाए। देखिए, ये हर किसी के दिमाग में ये डर है, हर कंज्यूमर के दिमाग में डर है कि तीसरी लहर आ रही है। इवन दो वैक्सीनेशंस बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशंस हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक डर बैठा हुआ है कि एक इतना वो स्केयर हो रखा है हर किसी के दिमाग में कि तीसरी लहर आ रही है। तो उस वजह से जब ये डर का माहौल होता है तो इंसान जब खर्च करने की जो क्षमता होती है वो उसको थोड़ा सा रोक रखता है। इंसान अपने पास लिक्विडिटी, कैश एक बचा के रखता है, क्योंकि हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में मोस्टली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जो लिक्विडिटी थी वो खत्म हो गई है। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बहुत बिजनेसेस खत्म हुए, बहुत ही इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट हुआ। सो उस वजह से, अब उस डर की वजह से लोग अपनी जो कंजम्पशन की जो क्षमता है उसको कंट्रोल करेंगे, अपने लिक्विडिटी संभाल के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम फुल कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर की बात करें उसमें अभी काफी समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि 3 महीने में वो पूरा हो जाएगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा, उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक इंसान का, एक कंज्यूमर का नेचर होता है कि वो अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं जब अनसर्टनिटीज होती हैं, और अभी हम अनसर्टनिटी के माहौल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, ये अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। शुक्रिया आपका आफाक हुसैन। भारत ने अपने पहले तिमाही के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं। जीडीपी
जीडीपी के, लेकिन ये जो तस्वीर है जो विकास दर की है वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है, क्योंकि सिर्फ पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं जिसमें विकास दर जो है वो 20.1% बताई गई है।